जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। फ्रेंड, आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज पार्ट 10th। इससे पहले 9 पार्ट तक कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और अपने सारे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। 6 महीने पुराने सारे करंट अफेयर्स रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स आते हैं, तो ईजिली आप ये कवर कर लेंगे। तो इसलिए सारी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेना और समय से पहले देख लेना, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि आप करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हो तो बहुत टाइम निकल जाएगा आपका। तो इसलिए पहले कवर कर लेना ताकि एंड में रिवीजन करने का मौका मिल जाए। तो सारे करंट अफेयर्स मैंने लगा दिए लाइन वाइज, आप आराम से अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। ये उसी सीरीज़ का 10th पार्ट है। चलते क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 271 है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। 58 वर्ष के बाद हमने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो याद रखना, बहुत चांस होंगे अगर आपके एग्जाम में पूछे जाने के, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 271 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 58 वर्ष के बाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की तरफ। भारत ने किस देश में सेतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो जो ये बंदरगाह है वो ऑप्शन सी, म्यांमार में शुरू किया है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह है इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के लिए। तो सेतवे बंदरगाह जो है इसका संचालन म्यांमार से शुरू हो चुका है। 272 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की तरफ। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पहला राज्य बना है तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 274 की तरफ। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध जो है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना से है। 274 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं 275 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो जो ये बॉर्डर हाट का जो उद्घाटन है वो इंडिया यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो 275 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 276 की तरफ। 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्या के परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो जो दिवस था वो ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो थीम याद रखना, परिवार और जनसंख्या परिवर्तन, ये थीम थी। और जो दिवस था वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी, गीता राव गुप्ता। तो 277 का राइट आंसर क्या होगा? गीता राव गुप्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो जो ये ऑलराउंडर हैं ये न्यूजीलैंड के हैं और इनको उन्होंने अपना नया कोच नियुक्त किया है पाकिस्तान ने। तो 278 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं 279 क्वेश्चन नंबर की तरफ। हाल ही में कहाँ पर मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? तो मोनलम चेनमो उत्सव जो है लेह में आयोजित हुआ है। तो 279 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेह में। चलते हैं 280 क्वेश्चन नंबर की तरफ। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो जो ये साझेदारी है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास के साथ की है, जहाँ पे ये पानी के नीचे संचार विकसित करेंगे। तो 280 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लाइन अभियान शुरू किया है? तो स्टे इन योर लाइन जो अभियान है वो शारजहाँ शहर में शुरू किया गया है पुलिस के द्वारा। तो 281 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 282 की तरफ। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो ये संग्रहालय एक्सपो जो है ये ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो 282 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 283 की तरफ। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो इनका नाम है नबीसा उम्माल, जो पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर किया था। तो 283 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 284 की तरफ। ताशकंद में आयोजित एशियाई कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 14 पदक जीत के इसमें पहले स्थान पर रहा। 284 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ। लव इन दी 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो ये है ये अरुणाचल प्रदेश इसका संबंधित है। तो ये पहली फिल्म है जो तागिन समुदाय पर बनी है। तो 285 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286 की तरफ। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन सी नीरा टंडन। तो नीरा टंडन को अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 286 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 287 की तरफ। फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत का आकलन किया है? तो फिंच रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी जो रहेगी 23-24 में वो रहेगी 6%। 287 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 288 की तरफ। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो जो ये अभियान है ये ऑप्शन सी स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया है। 288 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 289 की तरफ। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो जो ये संस्करण था ऑप्शन बी छठा था। तो 289 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते क्वेश्चन नंबर 290 की तरफ। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। 290 का आंसर क्या होगा? पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 291 की तरफ। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलते क्वेश्चन नंबर 292 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ग्वाटेमाला में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 293 की तरफ। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इन तीनों को ही यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है। तो आप नाम देख सकते हो यहाँ पे नीलोफर हैं, इलाही हैं, नरगिस हैं। इन तीनों महिलाओं को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो 293 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा, जिसे मोखा ही बोल रहे हैं, को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो याद रखना फ्रेंड, जो ये नाम है यमन के द्वारा दिया गया है और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295 की तरफ। हाल ही में एंटोनियो कार्बेजल का निधन हुआ है, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड ये फुटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 296 की तरफ। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो अब जो आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर होगा वो होगा लेंसकार्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 297 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया? तो वो है 5800 करोड़ रुपए। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 298 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वो है
आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 299 की तरफ। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है वो ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। तो 299 का राइट आंसर क्या होगा? बी। और योगी आदित्यनाथ आप लोगों को पता होगा ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 300 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना फ्रेंड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलेटिक्स कौन बने हैं? तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लियोनेल मेसी ये ऐसे पहले एथलेटिक्स बने हैं जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों इनको मिला है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं फुटबॉल। तो 300 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 300 तक करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। सो ऐसे ही आपके लिए और भी करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपसे कोई भी करंट अफेयर्स मिस ना हो जाए। और हम साथ में जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, रीजनिंग के और जीएस के, साथ में हम दिल्ली पुलिस के भी लेके आ रहे हैं। और जो भी नई अपडेट होती है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो भी लेके आते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि आपके सारी अपडेट पहुँचती रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।